इस लेक्चर में हम क्लास 10th की सब्जेक्ट इंग्लिश को और पोएम जो है इसमें हम ले रहे हैं। हालांकि इसमें लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टैंडर्ड आइडिया इस वीडियो में 7 स्टैंडर्ड आइडिया हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूपी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करते हैं। ओके, तो पहला हमारी पोएम है द स्टार स्नो। द स्टार स्नो में इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और इसका स्टैंडर्ड आइडिया स्टार्ट करते हैं। द पोएम द स्टार स्नो। पोएम द स्टार स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के कण इज एन मेमोराइज कहना इज ए मेमोराइज पोएम, एक स्मरणदायक कविता है कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चुना है। इन दिस पोएम, इस कविता में द फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वी, कवि कहना चाहता है, यानी फ्रॉस्ट वो है, कन्वी मीन्स कहना चाहता दैट सम सर्टेन मोमेंट, कुछ निश्चित क्षण आर सिंपल मन सरल होते हैं, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस इन द लाइफ, किंतु इनका जीवन में बड़ा महत्व होता है। दे कैन चेंज द मूड ऑफ ए पर्सन, हालांकि एक किसी व्यक्ति का मूड बदल सकते हैं। द वे ऑफ ए क्रू, एक कौवे का जो रास्ता, एक तरीका, बेमाने तरीका, ठीक है, कौवे का एक अपना जो तरीका है, द वे ऑफ ए क्रू, कौवे का तरीका। सेक्स डाउन माने हिला देता है, डाउन डस्ट कह रहे हैं, सेक्स डाउन माने हिलाना होता है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, ऑन द पोइट्स बॉडी, कवि के शरीर पर। यहाँ पर कहने मतलब है कि कवि जो है एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है और उस पर वृक्ष पर कौवा बैठा हुआ है। हालांकि जब कौवा बैठता है तो बर्फ के कण जो है वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस कविता से सीख मिलती है, कहने में इंस्पायर, प्रेरणा मिल, इंस्पायर मैंने प्रेरणा होती है। ठीक है, इस कविता से प्रेरणा मिलती है। एंड गिव्स हिम द आइडिया, और उसके दिमाग में एक विचार आता है, टू सिक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट, हालांकि उसका जो डिप्रेसिव का मतलब होता है जो चिंताजनक, जो टेंशन वाला जो थॉट माने विचार होते हैं वो उसके हट जाते हैं। सो द पोइट बिकम्स चीयरफुल, अतः कवि जो है वो प्रसन्न हो जाता है। एंड द सारो बिकम्स लेस, और उसका जो दुख होता है, जो कष्ट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, हालांकि सारो माने कष्ट और बिकम्स माने हो जाता है लेस माने कम। तो डियर स्टूडेंट, ये पोएम आपकी कंप्लीट हुई, इसका स्टैंडर्ड आइडिया, और नेक्स्ट स्टैंडर्ड आइडिया की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मतलब है बर्फ और पानी, या बर्फ मतलब है आग और पानी। आइस को पानी कहा जाता है, बर्फ भी कह सकते हैं। हालांकि फायर एंड आइस आग और बर्फ, इसे भी पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इसका सिनेरियो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, द पोएम फायर एंड आइस, जो कविता है फायर एंड आइस, आग और जो है बर्फ, एक कंपैरेटिव पोएम, एक तुलनात्मक, एक तुलना करने वाली कविता है, विच कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। हालांकि इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक है, या चुना है। द पोइट लाइक टू फायर, यहाँ पर कवि जो है आग को पसंद करता है। ठीक है, एंड हेटेड टू आइस, और बर्फ को घड़ा करता है। हालांकि बर्फ को यहाँ पर घड़ा करते हुए बताया है। बोथ ऑफ दिस आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड, दोनों यानी कि बड़ी तीव्र स्पीड से बढ़ रही हैं। कहने मतलब आग और जो है बर्फ तीव्र स्पीड से बढ़ रही हैं। ठीक, आइस का मतलब पानी या बर्फ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इनॉर्मस स्पीड माने तीव्र गति से या तीव्र चाल से बढ़ रहे हैं। इफ माने यदि, वी डू नॉट चेक फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हम इनकी वृद्धि को चेक ना करें तो द वर्ल्ड, जो संसार है, वुड पेरिश इन डस्ट, तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, यानी संसार जो है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आग और पानी संसार को बनाते भी और ये संसार को नष्ट भी करते हैं। सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर, हमको अपनी इच्छाओं को बनाए रखना चाहिए। एंड लव विद द नेचर थिंग्स, और प्रकृति की चीज़ों से हमें प्रेम करना चाहिए। नेचर माने प्रकृति, थिंग माने चीज़ें। ठीक है, इन प्रकृति की चीज़ों से प्रेम करना चाहिए। सो दैट, ताकि आवर लाइफ में भी लॉन्ग टाइम, और हमारा जीवन लंबे समय तक चल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोएम हमारी है थर्ड, ए टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में चीता। इस पोएम को लिखा है पोइट लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। हालांकि इसका स्टैंडर्ड आइडिया हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, द पोएम ए टाइगर, कविता जो है ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में चीता, इज एन इरोनी पोएम, हालांकि एक दुखांत कविता है, विच कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस, जिसको लेस्ली नॉरिस ने भी लिखा है। द पोइट वांट्स टू कन्वी, इस कवि जो है कहना चाहता है, कन्वी मीन्स कहना। ठीक है, द पोइट वांट टू कन्वी, कवि कहना चाहता है दैट इट इज़ क्रूल, ये बड़ी निर्दयी बात है,
टू कीप द एनिमल्स इन द स्मॉल सेल, कि छोटी जगह पर, स्मॉल माने जैसे कोई बंधक जगह होती है या जो है एक गुफा होती है, कहने वाला है किसी कम जगह पर किसी एनिमल्स को बंधक बनाकर रखना, ये जो है एक वास्तव में जो है बहुत ही गलत है, यानी निर्दयीपन है। तो क्रूल माने निर्दयीपन होता है। तो कहने का तात्पर्य द पोइट वांट टू कन्वी, कभी यहाँ कहना चाहता है दैट इट इज़ क्रूल, ये निर्दयी बात है, टू कीप द एनिमल्स इन द स्मॉल सेल, यानी एक छोटी जगह पर एनिमल्स को रखना या बंधक बना के रखना एक जो है बड़ी निर्दयता की बात है, यानी कि कहने वाला है क्रूल बात है। द जू, खासकर चिड़ियाघर के अंदर, एंड अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिट, देखा जाए इनका जो प्राकृतिक हैबिटेट माने आवास होता है, इनका जो प्राकृतिक आवास होता है वो वास्तव में एक नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। सो दे फील एंग्री एंड अनहैप्पी, इसलिए इस बंधक जगह पर जो कवि कह रहे हैं कि जो एनिमल्स बंधक जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर वो नाराज और अप्रसन्न रहते हैं। एंग्री माने नाराज और अनहैप्पी माने अप्रसन्न रहते हैं, ठीक है। दे रिमेंबर देयर लाइफ, हालांकि कहने वाला है एनिमल्स अपने जीवन को हमेशा याद रखते हैं, एंड इन्वायरमेंट, खासकर इन्वायरमेंट वातावरण में, इन द फॉरेस्ट ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति के जंगल हैं उन्हीं में उनका जीवन जो है सरल तरीके से व्यतीत होता है। कहने मतलब एनिमल जो है अपने प्राकृतिक वातावरण में या जंगलों में मतलब खुश मिजाज तरह से देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोएम है हमारी पोएम अमेंडा, इसके कवि हैं पोइट रॉबिन क्लीन। सेंटाडिया, इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, चलिए देखते हैं। द पोएम अमंडा इज एन इंस्पायरिंग पोएम, अमंडा जो पोएम है एक प्रेरणादायक कविता है, इंस्पायरिंग माने प्रेरणादायक, ठीक, पोएम माने कविता, फॉर फ्रीडम माने आज़ादी, हालांकि इसमें आज़ादी की बात हो रही है। विच कंपोज्ड बाई रॉबिन क्लीन, इसको रॉबर्ट क्लीन ने, हालांकि रॉबिन क्लीन ने इसको लिखा है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन, दैट इज चाइल्ड, बच्चा जो होता है सबसे बड़ा धन या संपत्ति चाहता है। वन टू पॉसेस, जिसको वो धारण करना चाहता है, इन हिज हर फ्रीडम, खासकर अपनी आज़ादी। बच्चे की सबसे अच्छी जो धरोहर होती है, जो धन होता है वो उसकी होती है आज़ादी, फ्रीडम माने आज़ादी। हालांकि बच्चा जो है, बच्चे के लिए सबसे अच्छा जो है जो धन होता है वो उसके लिए होता है आज़ादी, हालांकि इसलिए वो आज़ादी को पोसेस माने धारण करना, यानी उसको धारण करना चाहता है, किसके लिए, आज़ादी के लिए। तो कहने मतलब है कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन, दैट इज चाइल्ड वांट, जो से एक बच्चा चाहता है, टू पोसेस माने धारण करना, इन हिज हर फ्रीडम, खासकर अपनी आज़ादी को। सी इंस्ट्रक्टेड, कवित्री जो है यहाँ पर कवित्री की बात हो रही है, ये वो संकेत करती है, इंस्ट्रक्टिव माने संकेत करती है, नॉट टू बाइट हर नेल्स, कि क्या मतलब अपने नाखूनों को ना काटें, एंड नॉट टू हंच, ना उछालें, हर शोल्डर अपने कंधों को ना हिलाएं ना उछालें। सी इज इंस्ट्रक्टेड, वो संकेत करती है, सिट स्टेट माने सीधे बैठो, यानी सीधे मतलब बैठे रहिए, क्या मतलब शांत बैठे रहिए। सी वांट फ्रीडम, वो चाहती है कि आज़ादी मुख्य है। एंड विशेष आस्क हर, आपसी हर डॉन, जो भी उसने किया है। हर होमवर्क, अपने घर का कार्य, ठीक, क्लीन इट, हर रूम, अपने जगह को, कमरे को साफ रखिए। एंड सोज माने जूतों को। द गर्ल विशेष, इस कहानी में जो लड़की है गर्ल विशेष माने इच्छा करती है, दैट शी शुड बी एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ माने अकेलापन होता है। रोमिंग फ्रीली, हालांकि जो है स्वतंत्र रूप से घूमना, इन द डस्टी स्ट्रीट, गंदी गलियों में जो है अकेले घूमना। द पोइट करें टेल्स माने कहते हैं, दैट गर्ल वांट टू एंजॉय, लड़की जो है आनंद लेना चाहती है, इन द ड्रीमी, एक स्वप्न के रूप में, रोमांटिक वर्ल्ड, इस रोचक संसार के अंदर, इस रोचक संसार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोएम को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पोएम हमारी एनिमल्स, इसको लिखा है पोइट वाल्ट व्हाइटमैन ने, ये अमेरिकन पोइट है, तो इसका स्टैंडर्ड आइडिया हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। द पोएम एनिमल्स, हमारी जो पोएम है एनिमल्स इज कंपोज्ड बाई वाल्ट व्हाइटमैन, इसको वाल्ट व्हाइटमैन ने चुना है, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। द पोइट टॉक्स, कभी बात करते हैं अबाउट द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, हालांकि कभी उस बारे में बात कर रहे हैं जो कि खासकर एक मानवता, हालांकि देखा जाए तो मानवता का जो हिरास हो रहा है, कहने लॉस माने हिरास या कमी ऑफ ह्यूमैनिटी, हालांकि इस संसार में मानवता का हिरास हो रहा है, नहीं कमी हो रही है, एमंग सोसाइटी, खासकर समाज के बीच, ठीक है। द पोइट डिस्क्राइब्स, कभी वर्णन करता है, हाउ एनिमल्स बेटर देन एनिमल्स, की जो है कहने मतलब एनिमल्स किस प्रकार से बेटर हो सकते हैं एनिमल्स ह्यूमन, यानी मानव से एनिमल्स किस प्रकार से, यहाँ पर जो एनिमल्स बात आ रहा है डबल रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो कह रहे हैं कि हाउ एनिमल्स बेटर देन ह्यूमंस, यानी मनुष्य जानवर जो है किस प्रकार से मनुष्य से अधिक अच्छे हो सकते हैं। ही टेल्स दैट ह्यूमंस इज वर्ड वाइंड विद फॉल्स स्टेटमेंट, मनुष्य जो है वो गलत जो है कथनों से जुड़ा हुआ है, स्टेटमेंट कथन होते हैं। दे हैव फॉरगेटन, वे भूल चुके हैं, टू द नेचर, वो प्रकृति को भूल चुके हैं, एंड फॉरगेटेड टू द नेचर, हालांकि प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, भूल गए हैं। एंड
रैप्टर मनी टू रन अर्न, और कह रहे हैं कि वो धन के पीछे दौड़ रहे हैं। द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम ट्राइबल्स, एनिमल्स जो हैं वो सभी प्रकार के अपराधों से दूर हैं। दे आर लिविंग इन नेचुरल लाइफ, यानी प्राकृतिक जीवन में वो रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोएम है द ट्रीज, इसको लिखा है पोइट एड्रिन रिच ने लिखा है। इसका स्टैंडर्ड या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, द पोएम द ट्रीज, द पोएम द ट्री, जो कविता है ट्री, कंपोस्ट, ट्री माने पेड़ होता है, कंपोस्ट बाई एड्रिन रिच ने, इसको एड्रिन रिच ने लिखा है यानी चुना है। ही डिस्क्राइब्स हियर, वो यहाँ बताते हैं या वर्णन करते हैं अबाउट डेकोरेटेड प्लांट्स, उन पौधों के बारे में जो खासकर सजावटी, जो घरों में लगाए जाते हैं गमलों के अंदर, दैट आर ग्रोन इन द स्मॉल पॉट्स, जो छोटे छोटे बर्तनों में या स्पॉट में उगाए जाते हैं, एट हाउसेज माने घर के अंदर। दे डू नॉट गिव शेड, हालांकि ये वृक्ष जो हैं या ये पेड़ जो हैं, हालांकि पेड़ होते हैं, दे डू नॉट गिव शेड, इन पेड़ों से कोई छाया नहीं मिलती है, एंड शेल्टर, और ना ही शरण मिलती है, शरण माने ठहरने के लिए जगह, टू द बर्ड्स, यानी पक्षियों के लिए, देयर लिव्स ग्रो टॉपर द ग्लास विंडो, इनकी जो पत्तियां होती हैं छोटे पौधों की, जो खासकर गमलों में उगाए जाते हैं, इनकी जो वृद्धि होती है, पत्तियां होती हैं खासकर वो शीशे वाली खिड़की की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें प्रकाश चाहिए वृद्धि करने के लिए, क्योंकि अंधकार में छाया में ये पौधे वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि पौधों की वृद्धि के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दे लिव्स ग्रो, कह रहे हैं देयर लिव्स ग्रो, उनकी पत्तियां जो वृद्धि करती हैं, टॉपर्स द ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की की तरफ, फॉर लाइट, प्रकाश को पाने के लिए, बिकॉज दे सफोकेटेड इन देयर स्मॉल पोर्ट्स, क्योंकि छोटे स्पॉटों में उनका जो दम है वो घुटता है, सफोकेट मैंने दम घुटना या उनको मतलब ऑक्सीजन ना मिलना। द पोएट टेल्स हियर, कभी यहाँ कहता है दैट द ह्यूमन यूज ऑफ द प्लांट्स, हालांकि मनुष्य जो है वो वास्तव में पौधों का उपयोग करता है फॉर हिज सेल्फ, अपने स्वार्थ के लिए, करें सेल्फ ऑब्जेक्ट, अपने स्वार्थ उद्देश्य के लिए, नॉट फॉर अदर क्रीचर्स, ना कि अन्य प्राणियों के लिए। तो कहने मतलब है मनुष्य जो है इन पौधों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, ना कि अन्य प्राणियों के लिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पोएम है द फॉग, यानी पोएम हमारी फॉग, फॉग माने कोहरा होता है। पोइट कार्ल सैंडबर्ग इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं और इसका स्टैंडर्ड को देखते हैं लाइन बाय लाइन। द पोएम फॉग, जो कविता फॉग है, इस कंपोस्ट बाई कार्ल सैंडबर्ग ने चुनी है। ठीक, इन्होंने लिखी है। द पोएम फॉग, कब यहाँ पर जो कविता फॉग जो है डिस्क्राइब, अब यहाँ पर पोएम जो है जो फॉग है डिस्क्राइब से यहाँ पर इसके बारे में वर्णन किया जाता फॉर एज ए कैट, हालांकि इस पोएम की कप्पर जो तुलना वो एक कैट मानी बिल्ली से की गई है। द फॉग सीम्स लाइक एज ए लिविंग, यानी यहाँ पर कोहरे को बिल्कुल जीवित बताया है। सो द पोइट सोच, कभी यहाँ पर दर्शाता है हिज इंटरेस्ट, अपनी रुचि को, इन वंडर्स, वंडर माने घूमने में, घूमने फिरने में, एंड ब्यूटीज माने सुंदरता में, ऑफ नेचर। ठीक है, हालांकि कभी यहाँ पर कह रहा है कि फॉग जो है कोहरा वो प्रकृति में घूमता फिरता है। द कमिंग ऑफ फॉग, जब कोहरा आता है, लुक्स एज ए कैट, तो बिल्कुल बिल्ली की तरह दिखाई देता है, जिस तरह बिल्ली आती है उस तरह से कोहरा आता हुआ दिखाई देता है। इज कमिंग साइलेंटली, और जिस प्रकार से कोहरा शांत आता है उसी तरह से बिल्ली चुपके साथ ही, कहना बिल्ली की तरह, जैसे प्रकार बिल्ली किन्हीं शिकार को पकड़ने के लिए चुपके साथ ही, उसी प्रकार कोहरा जो है चुपके से शांति से आता है। द फॉग लुक्स लाइक कैट्स गेज, कोहरा जो है बिल्ली, जिस तरह से बिल्ली अपनी नज़रों से, आंखों से देखती, ठीक है, उसी प्रकार से कोहरा जो है बिल्कुल अपने आप में किसी चीज़ को देखता है। तो कह रहे हैं द फॉग लुक्स लाइक कैट्स गेज, यानी कोहरे की नज़रें होती हैं, जो आंखें होती हैं बिल्कुल बिल्ली के समान होती हैं। एंड सिट्स ओवर हार्बर एंड सिटी, और जो कोहरा जो है वो वास्तव में हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह है, एंड सिटी माने नगर या शहर। ठीक है, ये कोहरा जो होता है नगर या बंदरगाह को बिल्कुल कवर कर लेता है, हालांकि ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ, यानी बिल्ली के समान। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 7 पोएम्स हैं इस वीडियो में, जो कि हाई स्कूल के लिए पर्याप्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पोएम को अध्ययन करें। बाकी ये देखा जाए ये सभी पोएम एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। ठीक, थैंक्स डियर स्टूडेंट। ओके।